हमारा आज का पहला प्रश्न आपके बीच है। क्वेश्चन है विद्यार्थी जी, निम्न शीर्ष संयंत्र में जल का शीर्ष होना चाहिए तो 7 मीटर से क्या होगा, नीचे होगा। किस उपकरण द्वारा फ्लू गैस से कुछ ऊष्मा अलग की जा सकती है? तो फ्लू गैस से कुछ हीट को हम कैसे अलग करेंगे? एयर प्री हीटर से, उससे निकाल के छांटेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है कि नहीं? आइए साथियों देखिएगा, अगला प्रश्न है, जवाब देते चलिएगा ऑनलाइन वाले विद्यार्थी भी। तापीय शक्ति संयंत्र में कोयले का दहन एवं शक्ति उत्पादन किस चक्र के आधार पर होता है? रैंकाइन साइकिल के आधार पर होता है। साथियों तापीय शक्ति संयंत्र, ध्यान रखिएगा, तापीय शक्ति संयंत्र में संघनित्र कंडेंसर का काम क्या है? साहब जी क्या काम करना है? बॉयलर से आने वाले भाप को ठंडा करना, कि अति तापक से प्राप्त भाप को ठंडा करना, कि टरबाइन से प्राप्त को, टरबाइन से जो निकल के आ रहा है उसको ठंडा करना। साथियों डी नंबर होगा। ठंडा करके किस में बदल रहा है? पानी में बदल रहा है। कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस भी है। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा, सारा का सारा मेरा स्रोत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, निम्न में साथियों किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है? निश्चित रूप से कोयला का सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, वह उत्पादन केंद्र जिसमें उच्च निवेश लागत और निम्न संचालन लागत आती है, यानी शुरुआती खर्च बहुत ज्यादा और जब रनिंग करते हैं, चलाते हैं, तब समझिए बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है, वो कौन सा प्लांट कहलाता है? बेस लोड प्लांट कहलाता है, मतलब कम आता है। साथियों तो जनरली बेस लोड में मेरा हाइड्रल है, बेस लोड में मेरा थर्मल है, ये सब क्या है? बेस लोड प्लांट है। ठीक है कि नहीं? तापीय शक्ति संयंत्र की दक्षता कैसे बढ़ती है? आप समझ रहे हैं, ज्यादा कोयला जलाने से गलत, जल की मात्रा ज्यादा लेने से गलत, भाप उच्च दाब पर प्रयोग करने से हमारी क्या होती है? इफिशियंसी बढ़ती है। विद्यार्थी जी भारत में थर्मल प्लांट जो हमारा है उसमें जो भाप का प्रेशर होता है वह कितना होता है? 200 से 215 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? आइए साहब, इस ऑप्शन में यही वैल्यू सही है, इसीलिए हम लोग इसको लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। विद्यार्थी ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के हिसाब से कौन ज्यादा नजदीक लग रहा है, यही नजदीक है, यही लेंगे। हम लोग तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर का निर्माण कर दिए हैं साहब। सुपर क्रिटिकल बॉयलर का जो हम लोगों ने निर्माण किया है उसमें तो 250 केजी प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर का साथियों होने लगा है प्रेशर, काफी ज्यादा प्रेशर उसमें होने लगा है कि नहीं है? चलिए साहब आइए, पल्वराइज्ड कोयला क्या होता है? चूर्णित कोयला होता है। कोयले के पत्थर को छोटे छोटे टुकड़े में बदलना, तो छोटे छोटे कणों में जो टूटा हुआ कोयला है वह क्या है? पल्वराइज्ड कोयला है। ठीक है, आइए विद्यार्थी जी, थर्मल पावर प्लांट का इफिशियंसी कितना होता है? बिल्कुल विद्यार्थी आपने सही कहा है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपके मित्र भीषण गर्मी को देखते हुए पानी के टब में बैठ करके तब कक्षा का आनंद ले रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ना? हाँ, जल समाधि लेकर कर रहे हैं। हमने सोचा था जल समाधि लेने का, लेकिन चलिए आप सपना पूरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए देखा था गुरुजी गुरु रह गए, चेला चीनी हो गया, है ना? हम सोचे थे जल समाधि लेंगे, मेरा विद्यार्थी ले लिया, तो सफलता हुई कि नहीं हुई? हमसे आगे निकला कि नहीं निकला? तो स्वाभाविक सी बात हमको खुशी होगी, है कि नहीं है? चलिए साहब आइए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तापीय शक्ति का उत्तर क्या होगा? 25 से 30 डिग्री। साथियों आइए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन नहीं है साहब? मेरा प्राकृतिक गैस जो है ये क्या है? हाँ, तो गैर परंपरागत होता है नॉन कन्वेंशनल। तो नॉन कन्वेंशनल आपका सौर है, पवन है और जल भी है, ये मेरी नहीं है। किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? बच्ची, जेई वाली बच्ची ध्यान दो यहां पर। कौन सा पावर प्लांट में ईंधन को ढोने में खर्च नहीं होता है? हाइडल में
पानी को लाने ले जाने में कोई खर्च नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देंगे। चलिए साहब, इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है, जल्दी बताइएगा। बायोगैस से कि पवन से? बिल्कुल सही जवाब दिया साथियों, पवन से थोड़ा ध्वनि प्रदूषण होता है। क्या देख लेते हैं विद्यार्थी, पवन ऊर्जा जो है, हवा का तो दबाव होगा ही थोड़ा बहुत। अब जरा चेक कर लेते हैं, पवन ही सही है विद्यार्थी, पवन ही सही है। अब पवन में भी टाइप है अलग अलग प्रकार का, हाँ उसको सही कर लीजिएगा। भाप शक्ति स्टेशन में बॉयलर की अति तापक में प्रवेश करता है, तो बॉयलर जो अति तापक में प्रवेश करता है तो क्या देता है साहब? अंदर तो नम वाष्प जाता है, अब बाहर जो आती है तो क्या आती है? सुपर हीटेड स्टीम आती है। तो मेरा जवाब क्या होना चाहिए, बताइए साहब, जवाब क्या देंगे? नम वाष्प। यानी साथियों यह वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में किसमें बदलती हैं? वेट स्टीम को ड्राई स्टीम में बदलने का काम करती हैं। आइए साहब, सर्ज टैंक किसकी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है? पेन स्टॉक की सुरक्षा के लिए, ताकि ये वाटर हैमरिंग इफेक्ट को क्या करेगा? कम करेगा। निम्नलिखित में किस संयंत्र में अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है? सबसे ज्यादा परमाणु ऊर्जा में पूंजी लगाना पड़ता है। ठीक है साथियों, दूसरे नंबर पर हाइड्रल, तीसरे नंबर पर थर्मल और चौथे पर डीजल। भारत में सबसे बड़े आकार की जल विद्युत इकाई साथियों कितने की है? 500 मेगावाट की, 350 की, 165? क्या होगा सही जवाब? 165 का जल विद्युत। 500 मेगावाट का एक यूनिट होता है जो हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मल प्लांट में, जो हाईएस्ट रेंज होता है, और वैसा वैसा कई सारा यूनिट लगा करके तब न 4000 मेगावाट होता है। परमाणु शक्ति संयंत्र में ग्रेफाइट का यूज किस लिए करते हैं? परिनियामक के रूप में करते हैं, मंदक के रूप में साथियों करते हैं, गति को धीमा करने का साहब काम करता है। चलिए विद्यार्थी जी, परमाणु रिएक्टर में चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करते हैं साहब? कैडमियम और बोरॉन का रॉड से करते हैं, उसको क्या कहते हैं? कंट्रोल रॉड कहते हैं। आइए यहां आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, परमाणु रिएक्टर में रिफ्लेक्टर जो है किस चीज का बना होता है? बेरिलियम का बना होता है। एब्जॉर्ब नहीं करता है सबको? बिल्कुल साथियों। परमाणु उत्पादन के लिए आपने रिएक्टर में कौन सा ईंधन लिया है? यूरेनियम 235 लिया है। कौन सा शक्ति संयंत्र अप्रत्याशित और अनियंत्रित समय में शक्ति उत्पादन कर सकता है? यानी इमरजेंसी में कौन दे सकता है? ज्वारीय भी, ये भी कोई भी कर सकता है। ये सब पीके लोड प्लांट है ना, ये लोग परमानेंट थोड़ी ना है साथियों। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत क्या है, व्यावसायिक स्रोत क्या है जिससे ऊर्जा हमको मिलता है? क्या कहिएगा साहब? जीवाश्म ईंधन, जल और रेडियोधर्मी, यानी कोयला है, पानी है और न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यानी आपका यूरेनियम वगैरह है। हमारे घरों में क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, हमारे घर में जो लोड फैक्टर है कितना होता है? 10 से 15। लोड फैक्टर याद है क्या होता है? एवरेज लोड बटा पीक लोड या मैक्सिमम लोड, दोनों कह सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। चलिए साहब जी आगे बढ़ें। निम्न शीर्ष व उच्च विसर्जन के लिए जो जलीय टरबाइन है कहां है साथियों? कैसा टरबाइन है? पेल्टन की कपलान। याद रखिएगा विद्यार्थी जी, मेरा उत्तर क्या हो जाएगा? कपलान टरबाइन हाई डिस्चार्ज और लो हेड है। क्या है अंग्रेजी में? लो हेड प्लस हाई डिस्चार्ज है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, में कौन सा क्षेत्र सोलर ऊर्जा संयंत्र के लिए उपयुक्त है साहब? गर्म और सूखा क्षेत्र, जहां गर्मी आती, इसीलिए तो आप राजस्थान सब में सोलर प्लांट लगा रहे हैं। आपको मालूम है साहब, भगवान ने भी जो संरचना किया है भौगोलिक स्थितियों का बहुत सोच समझ के किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, लद्दाख में 365 दिन में 300 डेज खड़ी धूप आती है। दिन में धूप और रात को टेम्परेचर माइनस में, तभी तो लोग वहां सरवाइव कर रहा है। अगर दिन में भी माइनस रहता तो लोग वहां सरवाइव नहीं कर पाता। इसीलिए लद्दाख में हम सोलर प्लांट का एस्टेब्लिशमेंट कर रहे हैं।
अधिकतम मॉडरेटिंग अनुपात किसका होता है साथियों? D2O का होता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए साहब, निम्नलिखित में किसे शक्ति इस प्रणाली की परिचालन लागत के रूप में माना जाता है? रनिंग कॉस्ट के रूप में किसको लेते हैं साथियों? रनिंग कॉस्ट के रूप में विशेष रूप से हम ईंधन के खर्च को लेते हैं साहब। शक्ति संयंत्र में धुएं से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या लगाते हैं? आश्चर्य वैद्युत निषादक यानी ईपी। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर इसको हम कहेंगे। समझ गए? आइए साहब, उत्प्लव मार्ग स्पिलवे किस पावर प्लांट में मिलता है? हाइडल प्लांट में मिलता है साथियों। बांध के पीछे जो जमा जल होता है उसे क्या कहते हैं? हेड रेस कहते हैं। अगला देखिएगा साथियों, मीडियम हेड के लिए जल का शीर्ष कितना होना चाहिए? 60 से 120 तक एडजस्टेबल है साथियों। प्रेशर चैनल का काम क्या है? वाल्व हाउस तक पानी को पहुंचाना। क्या होगा साथियों? प्रेशर चैनल का काम है वाल्व हाउस तक पानी को प्रॉपर तरीके से पहुंचाना। समझ गए? आइए साहब, जल विद्युत शक्ति संयंत्र का जीवन काल बहुत लंबा होता है, 100 से 125 साल होता है। नाभिकीय शक्ति संयंत्र का पार्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर, अल्टरनेटर, टरबाइन, सब है विद्यार्थी जी, ये सारा रहता है। मंदक का काम है साथियों न्यूट्रॉन की गति को क्या करना? धीमा करना। तो क्या जवाब देंगे? ऑप्शन ए देंगे। मंदक के रूप में कौन सा अवयव इस्तेमाल किया जाता है? सभी की कोई भारी जल, सभी इस्तेमाल किया जाता है साथियों। चलिए विद्यार्थी जी, जब आप बुक ले चुके हैं तो पीडीएफ की कोई जरूरत आपको नहीं है। समझ गए? आप पीडीएफ प्रिंट कराने में ज्यादा खर्च ना करें, इसीलिए बुक निकाल दिया गया है, इसलिए आप प्रिंट मत कराइए। रंगीन पीडीएफ आपको दिया गया है जानबूझ करके, कहे कि आप कहिएगा कि हमको रंगीन नहीं दिया, इसीलिए दे दिया गया। तो रंगीन पीडीएफ को आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब के माध्यम से अपना पढ़ लीजिए और कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट वहां महसूस होता है तो अपने कॉपी में उसको लिख लीजिए। काहे झूठ मूठ का पैसा खर्च कीजिएगा? जब नौकरी करने लगेगा, पेमेंट उठाने लगेगा तो खूब खर्च करिएगा, ठीक है कि नहीं? अभी मैनेज कर लीजिए। तो नियंत्रक छड़ का काम क्या है साथियों? निश्चित रूप से क्या काम करना है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना, रिएक्टर में उत्पन्न उष्मा को कम करना। नहीं साहब, उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को सोखना। क्या होगा उचित आंसर बताइए? क्या जवाब देंगे हम? हालांकि इस परिस्थिति में ए है न्यूट्रॉन की गति को कम करना, कंट्रोल रॉड। मंदक न कम करता है, ठीक है? मेरा कंट्रोल रॉड क्या करता है? ज्यादा न्यूट्रॉन को सोखिए लेता है। तो यहां पर हम लोग के लिए जो सही उत्तर है सी ही होना चाहिए। उत्पन्न अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेता है, कम ही न्यूट्रॉन को जाने देगा। देखिए कह रहा 1 किलोग्राम यूरेनियम 235 लगभग कितने कोयले के बराबर हीट देगा? 4500 टन कोयले के बराबर हीट देगा। क्या होगा साहब? 4500 टन कोयले के बराबर हीट देगा। निम्न में से एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन है? पवन है साहब। क्या है? पवन है। चारकोल किस प्रकार का ईंधन है? ठोस ईंधन है। लकड़ी का जो कोयला है वही चारकोल होता है। सुपर हीटर में क्या होता है साहब? तापक्रम बढ़ता है, दाब में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होता है, दाब लगभग कांस्टेंट रहती है। आइए साहब, इकोनोमाइजर का उपयोग किसे गर्म करने के लिए करते हैं? फीड वाटर को गर्म करने के लिए। जो वाटर लौट कर आ रहा है बॉयलर में देंगे उसे गर्म करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? चलिए, सामान्य आकार के तापीय शक्ति संयंत्र में हम लोग जनरली जो विद्युत शक्ति उत्पादित करते हैं 11 केवी में। एक छोटी बात आपको चर्चा ही कर देते हैं, आप लोग बराबर सुनते हैं 11 केवी, 22 केवी, 33 केवी, है ना, 3.3 केवी। आखिर सब 11 के गुणज में क्यों होता है? बिल्कुल साहब, हमने मैसेज में भी आपको टेलीग्राम पर भेज दिया था, ठीक है? अगर हम सोचेंगे कि फॉर्म फैक्टर मेरा 1.11 होता है, एसी में है, उसके कारण ऐसा होता है, तो हम गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है? हमारा जवाब होगा कि हम अमूनन ये मानकर चलते हैं मेरी ट्रांसमिशन कॉस्ट लॉस जो होती है वोल्टेज की 10% होती है। कहां से कहां तक? सेंडिंग एंड से लेकर के रिसीविंग एंड तक। कहीं से तो भेजिएगा ना, कहीं पर रिसीव होगा ना, तो सेंडिंग से रिसीविंग एंड तक मोटा मोटी मेरा 10% क्या होता है? वोल्टेज का क्षय होता है। तो हम एक्स्ट्रा 10% दे देते हैं कि जितना हम वहां पहुंचाना चाहेंगे उतना हमको मिल जाए और मेरा लॉस सेटलमेंट हो जाए। इसीलिए साथियों, तो अगर आपने क्या किया, 10 के भी भेजना चाहे, 10 के भी का 10% एक हुआ, तो 10 + 1 बराबर क्या किए?
11 के भी, 20 के भी भेजना है आपको तो 20 + 2 = 22 हो गया, 30 भेजना है, 30 + 3 = 33 हो गया। यही कंसेप्ट है विद्यार्थी जी। तो 10% के लॉसेस को सेटलमेंट करने के लिए रिसीविंग सेंडिंग का वोल्टेज मेरा बराबर हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा वोल्टेज हम भेजने का काम करते। कंसेप्ट क्लियर विद्यार्थी जी? चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सा टरबाइन यूज होगा? विद्यार्थी जी फटाफट जवाब दीजिए। पेल्टन व्हील टरबाइन यूज होगा। फ्लैपर नोजल का प्रयोग कहां होता है? हाइड्रोलिक में कि न्यूमेटिक में? न्यूमेटिक में फ्लैपर नोजल का प्रयोग होता है। पानी का ट्रिपल पॉइंट जल्दी जवाब दीजिए, फिजिक्स में भी आपने पढ़ा था। कितना होता है? 32 र्यूमर के बराबर होता है। सर्ज के मामले में कौन सी युक्ति सप्लाई देती है? सर्ज के मामले में आइसोलेटर की श्रेणी, रिएक्टर की अर्थिंग स्विच। बताइए जल्दी साहब। प्रोत्कर्ष से सुरक्षा कौन देगा? परिपथ है। वियोजक सर्किट ब्रेकर देगा, तुरंत सर्किट को ट्रिप करा देगा। फॉल्टी और हेल्दी सेक्शन बिल्कुल साहब अलग हो जाएगी। ठीक है, आइए साहब। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति फोटोवोल्टिक युक्तियां कहलाती हैं। ठीक है, चलिए साहब। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में सम्मिलित नहीं है, न्यूक्लियर नहीं है साहब। उपभोक्ता का लोड निर्भर करता है किस पर साहब? जल्दी बताइए। किलो वाट पर। किलो वाट में क्या होता है? उपभोक्ता का लोड होता है, कंजप्शन होता है। पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट घंटा किसमें सबसे ज्यादा होती है? प्रति मेगावाट मेरा सबसे ज्यादा लागत कहां हो रहा है? न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है। 1 मेगावाट के उत्पादन में न्यूक्लियर में ज्यादा खर्च पड़ेगा। जनरेशन थर्मल पावर प्लांट में स्टीम टरबाइन का काम क्या है? थर्मल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलना, और वो मैकेनिकल एनर्जी किसे देना? आपके अल्टरनेटर को देना। चलिए साहब आगे बढ़िए साहब। अवधेश सिंह साहब एएलपी की बुक में 48 क्वेश्चन है, यहां आपको 100 क्वेश्चन निम्न में से किस पावर प्लांट का धावी खर्च यानी रनिंग कॉस्ट सबसे कम? पूछा था बीएसपीएसएल में, पूछा था, बहुत सारे एग्जामों में साथियों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्पादन स्टेशन इंटरकनेक्टेड होते हैं साहब, क्या पूछा? पावर प्लांट का धावी खर्च यानी रनिंग कॉस्ट सबसे कम? पूछा था बीएसपीएसएल में, पूछा था, बहुत सारे एग्जामों में साथियों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, उत्पादन स्टेशन इंटरकनेक्टेड होते हैं साहब, क्या? सप्लाई की विश्वसनीयता को सुरक्षित रखने के लिए, कंटिन्यूटी सप्लाई को मेंटेन करने के लिए, डिमांड बढ़ गया तो उसको सेटल करने के लिए। 4 स्ट्रोक डीजल इंजन में कितने साइकिल होते हैं? 4 साइकिल होते हैं। सक्शन, कंप्रेशन, कंबशन, एग्जॉस्ट। यानी सबसे पहले साहब चूसन, संपीड़न, शक्ति, धुआं का निकास। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए साहब। भार गुणांक यानी आपका साहब लोड फैक्टर क्या होता है? एवरेज लोड बाय मैक्सिमम लोड। कौन सा ठोस ईंधन नहीं है? कोल तार, अलकतरा जिसको कहते हैं आप लोग, वो सड़क बनाने में जो प्रयोग हम लोग करते हैं। जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो टरबाइन क्या पैदा करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। पेन स्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है कौन साहब? सर्ज टैंक बचाता है। कौन बचाता है? सर्ज टैंक बचाता है। जल विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले अल्टरनेटर किस प्रकार के होते हैं? जल विद्युत में साइलिएंट पोल होते हैं, स्टीम में क्या होते हैं? नॉन साइलिएंट होते हैं। पावर स्टेशन नॉन साइलिएंट को ही सिलिंड्रिकल कहते हैं। पावर स्टेशन का काम क्या है साथियों? विद्युत का उत्पादन करना। क्या करना? बिजली का उत्पादन करना। न्यूनतम परिचालन व्यय कहां पर होगी? जलीय ऊर्जा संयंत्र में होगी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोत का उपयोग कहां करेंगे? मैदानी में भी कर सकते हैं, पहाड़ी इलाके में भी कर सकते हैं। पहाड़ी में थोड़ा कम खर्च पड़ेगा बांध बनाने में, मैदानी में कुछ ज्यादा खर्च पड़ेगा। सूर्य की सतह का तापमान 6000 डिग्री होता है।
हम लोग जितना एसी लगाएंगे उतना आनंद हम लोग को आने वाले समय में मिलता जाएगा, क्योंकि हमारे आपके एसी का जो हीट है वो सब तो आप सड़क पर पर्यावरण में फेंक रहे हैं, और पौधा तो आप धराधर काट रहे हैं, लगाने का तो नामो निशान नहीं है। तो झेलना तो मनुष्य को ही पड़ेगा ना। तो अपने कर्मों की सजा हम खुद भुगत रहे हैं साथियों, याद रखिएगा। अगर हमने साहब प्रकृति का सम्मान नहीं किया तो आप समझ लीजिए जब प्रकृति हमारा सम्मान करेगी तो कितने अच्छे तरीके से करेगी, एहसास खाली करते चलिए, समझे कि नहीं। हमारे माता पिता ने तो कम से कम सांस लेने के लिए हवा भी छोड़ दिया हम लोगों को, हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ेंगे इस पर भी जरा एक बार विचार करिएगा। नौकरी हो जाएगी तब भी, और नहीं अभी तैयारी में लगे हैं तब भी विचार कीजिएगा, समझिए कि नहीं। पेड़ पौधा पर जरूर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो अगली पीढ़ी जो है ना वो हम लोगों को जल्लाद पुकारेगी कि कैसा मेरा पूर्वज था जो हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड और हीट वेव छोड़ करके गया, जो कि हम लोग सड़क पर आते ही आग शरीर में लग जाता है, माचिस की भी जरूरत आग लगाने के लिए नहीं पड़ती है साहब, वो समय नजदीक आ चुका है। साथियों आगे बढ़ते हैं। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का क्या कारण है साहब? तो सूर्य पर नाभिकीय संलयन है। हम लोग नाभिकीय संलयन से ऊर्जा विकसित नहीं कर सकते, कारण है कि इतना हमारे लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं, उतना हीट को कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बायोगैस का उत्पादन किया जा सकता है साहब पशुओं के गीले गोबर से। साथियों जल विद्युत संयंत्र में यदि किसी नदी, नहर या जलाशय के जल को ढालू सुरंग द्वारा जल टरबाइन को भेजने का काम करते हैं तो उस मार्ग का नाम क्या है? पेन स्टॉक है। क्या नाम है? पेन स्टॉक है। आइए साथियों, रिवर्सिबल हमारा जो है टरबाइन पंप इकाई जल में प्रयुक्त होती है। कहां पर प्रयुक्त होती है साहब? उत्क्रमणीय टरबाइन। ध्यान रखिएगा, ये टरबाइन जो प्रयोग होती है प्रोत्कर्ष टैंक के बिना, यानी सर्ज टैंक के बिना जो मेरा हाइडल प्लांट होता है उसमें हम लोग रिवर्सिबल टरबाइन का यूज करते हैं। रिवर्सिबल है तो ज्यादा हो गया तो लौटाने लग जाता है। तापीय पावर स्टेशन में इकोनोमाइजर का काम क्या है साथियों? इकोनोमाइजर का काम गैस को गर्म करना है। एग्जॉस्ट स्टीम में भीतर आने वाले पानी को एग्जॉस्ट कर दिए स्टीम निकाल के, और वही स्टीम जब लौट करके वापस हम लोग फीड वाटर देंगे, एग्जॉस्ट स्टीम से लौट के जो पानी आ रहा है वही क्या है? आपका फीड वाटर है ना। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? एग्जॉस्ट स्टीम में भीतर, एग्जॉस्ट गैस में भीतर आने वाली पानी को गर्म करना, ये भी तो गलत नहीं है, एग्जॉस्ट गैस के भीतर। तो साथियों ध्यान रखिएगा, उत्तर हम सी को ही लेंगे। एग्जॉस्ट गैसेस से ना इकोनोमाइजर को गर्म करते हैं। इकोनोमाइजर तो पानी जो आ रहा है उसको गर्म कर रहा है, लेकिन गर्म कैसे कर रहा है? एग्जॉस्ट गैस की मदद से कर रहा है, एग्जॉस्ट स्टीम की मदद से पानी को गर्म नहीं कर रहा। कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण की समस्याओं से मुक्त है? हाइड्रो पावर प्लांट बिल्कुल मुक्त है साथियों, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक बेस के पास स्थित होता है। किसके पास होता है साथियों? किसके पास होता है? जेल रेस के पास कि जलाशय के पास कि बांध के पास? कहां होता है जी? पावर प्लांट के पास। यहीं से ना टरबाइन में जाएगा, उसी जगह रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए साहब, अब यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए साहब, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट को किस रूप में उपयोग किया जा सकता है? कहां साहब? मंदक के रूप में, यानी ये गति को क्या करता है? धीमा कर देता है। अब यहां ध्यान रखिएगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन संयंत्र में क्या होता है साहब? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में परिचालन लागत कम होती है, आरंभिक लागत क्या होती है? उच्च होती है, ठीक है। आइए साथियों ध्यान देते हैं। इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सामान्य तौर पर क्या होगा साहब? हम लोग पहाड़ी इलाकों में ज्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहां ध्यान रखिएगा, गैस बिजली संयंत्र में ईंधन के रूप में कोयला इस्तेमाल होता है। थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है? कोयला इस्तेमाल किया जाता है। साथियों, जल विद्युत शक्ति संयंत्र समान रूप से कहां पर? पहाड़ी क्षेत्रों में। जल विद्युत संयंत्र की निर्गमित शक्ति किस पे निर्भर करेगी साहब? जल्दी बताइएगा। आउटपुट पावर किस पे निर्भर करेगा? वाटर हेड पर, डिस्चार्ज पर और हमारी इफिशिएंसी पर। जल विद्युत संयंत्रों में क्या होता है? प्रचालन लागत कम, स्थापना लागत अधिक। तारापुर में क्या है साथियों? कांडू प्रकार का रिएक्टर है। सबसे पहले वहीं आया बना था मेरा हाइडल न्यूक्लियर प्लांट। गैस के कारण भारत के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
बिल्कुल सही कहा आपने। आइए विद्यार्थी जी, देखिए डैश के कारण से भारत के लिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर थोरियम के भंडार के कारण और एफबीआर में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मंदक का प्रयोग नहीं करते। समझ गए कि नहीं? एफबीआर में मंदक का प्रयोग नहीं करते। बायोगैस उत्पादन का मुख्य स्रोत क्या है साहब? गाय का गीला गोबर, मानव बल, भविष्यों का अपशिष्ट, सब का सब जो है आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। अधिकतम वायु ऊर्जा डैश के अनुपात में उपलब्ध है साहब? वायु के घन के अनुपात में साहब, हवा के घनत्व के साथ, वह घूर्णन व्यास के वर्ग के साथ, तो सब के साथ क्या है? समानुपाती है। क्या व्यास जो है ना डी, उस पर डिपेंड करता है ना। ये वर्ग लिखना यहां उचित नहीं है, घूर्णन व्यास खाली कर दीजिए, ठीक है ना, तब सभी हो जाएगा। मॉड्यूल क्या होता है साथी? सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों संयोजन होता है। तो चलिए विद्यार्थी जी देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या है। श्रेणी समांतर दोनों में, श्रेणी में तो एक बार कर दिए, उसके बाद फिर इस तरह से जो लेयर बना दिए तो मेरा क्या हो गया? श्रेणी समांतर दोनों। सौर या फोटोवोल्टाइक सेल रूपांतरित करता है किसको साहब? सौर विकिरण को विद्युतीय ऊर्जा में करता है। वह शक्ति केंद्र जिसमें किसी भी कल पुर्जे की जरूरत नहीं पड़ती है, क्या होता है साहब? कोई कल पुर्जा नहीं है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? थर्मियोनिक कन्वर्टर। थर्मियोनिक कन्वर्टर जो है आपका थर्मोकपल टाइप का होता है। जैसे दो डिसिमिलर मेटल में तापमान के अंतर से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होना जो बहुत कम मात्रा में होता है, वो थर्मियोनिक कन्वर्टर है साहब। ताप को किसमें बदल रहा है? विद्युत में बदल रहा है, हमारे चार्ज में बदल रहा है। ठीक है, ये है। इसमें कोई नट बोल्ट की जरूरत नहीं है। दो तार लीजिए डिसिमिलर मेटल का और उसको कनेक्ट कर दीजिए। टेम्परेचर के अंतर से हमारी क्या होती हैं? वोल्टेज में डिफरेंस पैदा होता है और हमको चार्ज पास करने लग जाती है। कुछ भी बड़ा हैवी अरेंजमेंट करना वहां नहीं पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति संयंत्र पर्यावरण की समस्याओं से मुक्त है? जल विद्युत संयंत्र जो है पर्यावरण की समस्याओं से मुक्त है। यहां कोई झमेला पर्यावरण को नहीं है। उपभोक्ता के लिए सबसे बढ़िया टैरिफ कौन सा होता है? तो साथियों कंज्यूमर के लिए सबसे बढ़िया टैरिफ होता है 3 पार्ट टैरिफ। क्या होता है? 3 पार्ट टैरिफ होता है साथियों। 2 पार्ट टैरिफ ने बताए थे उस दिन, AKW प्लस BKWH। औद्योगिक उपभोक्ता के लिए यह क्या होता है? अच्छा माना जाता है। बड़े कंज्यूमर के लिए अच्छा माना जाता है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कितना % हो जाएगा? 70% हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साहब। निम्न में से कौन सी तकनीक सौर ऊर्जा प्राप्त करने के लिए नहीं है? बायोगैस उत्पादन के लिए वनस्पतियों को किसकी उपस्थिति में सड़ाया जाता है? किसकी उपस्थिति में सड़ाते हैं साहब? बिल्कुल, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही सड़ाना संभव होता है। बायोगैस के डाइजेस्टर का आकृति कैसा होता है? डाइजेस्टर बेलनाकार होता है, तब तो घुमाते रहिएगा तो मिल करके सड़ा देगा आसानी से। बायोगैस में जो स्लरी का यूज करते हैं उसका पीएच कितना होना चाहिए? 6.5 से 8.5 हमारा पीएच का मान होना चाहिए। ठीक है। पेन स्टॉक को क्षति होने से बचाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सर्ज टैंक का उपयोग करते हैं। जल विद्युत संयंत्र के स्थल चयन हेतु क्या आवश्यक है साहब? जल की पर्याप्त मात्रा, जलाशय हेतु बांध की सुविधा, जलाशय की शेष की उपलब्धता, सब सही है एक तरह से। और साहब जल विद्युत संयंत्र में वाल्व हाउस से टरबाइन तक पानी कौन लाता है? पेन स्टॉक लाता है। ठीक है, तो हमारा ये चैप्टर विद्यार्थी जी कंप्लीट होता है। चलिए, आपके मित्र ने कहा है, ठीक है, आइए साहब। विद्यार्थी हम हमेशा हैप्पी मूड से ही पढ़ाते हैं, ठीक है ना, इसलिए घबराइए नहीं। क्या विद्यार्थी 81 नंबर में? क्या है? तारापुर परमाणु शक्ति केंद्र में क्या है साहब? तो ठीक तो है, इसमें क्या प्रश्न है? देख लेते हैं। हाँ, तारापुर में कांडू नहीं है, बॉइलिंग है। तारापुर में क्या हो जाएगा? बॉइलिंग वाटर रिएक्टर हो जाएगा। ये सबसे ओल्ड फेज का था ना, सबसे पहले यही बनाया गया था। चलिए, क्या विद्यार्थी जी?